तो हमारे आज के एक्सपर्ट गौरव बिस्सा मंदार जामसिंदकर हमारे साथ बने हुए हैं और अब आपको गाइड करने के लिए, आपको पावर प्ले के दमदार शेयर बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट कुणाल भी जुड़ गए हैं। कुणाल, स्वागत है आपका टी नौ स्वदेश पर। चलिए शुरुआत आपसे ही करेंगे। बताइए आपके दो स्टॉक्स आज कौन से हैं? तो पहले मैं कहूँगा कि आई थिंक आपने परफेक्ट वर्ड यूज़ किया दाव पे, बिकॉज ये मार्केट लिटरली ऐसा हो गया कि बहुत कहना मुश्किल है कि मार्केट्स गैप अप या गैप डाउन क्या करेगा। तो उस लिहाज से मैं दो स्टॉक्स जो मैं जहाँ पे मैं दाव खेलूँगा वो बाय साइड पे रहेंगे, और दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स में। पहला रहेगा आयशा मोटर्स पे। बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमने देखी स्टॉक में। 3 से 4 दिन पहले स्टॉक ने 3250 के एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था अपसाइड पे। तो मैं इसको बाई की सलाह दूंगा। टारगेट रख सकते हैं 3400 का, स्टॉप लॉस 3250 जो पुराना ब्रेकआउट पॉइंट था। सेकेंड स्टॉक है सीमेंट पैक में। सो अगर हम एक सेक्टर को देख रहे हैं जो थोड़ा सा रेजिलिएंट है आज भी और लास्ट 3 से 4 दिनों में, वो है सीमेंट स्टॉक्स। श्री सीमेंट इसमें से मैं पिक करूंगा। स्विंग ब्रेकआउट आज कंफर्मेशन दिया है स्टॉक ने, मल्टी मंथ ब्रेकआउट कंफर्म किया है 28,500 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद में। तो 25,500 लेवल्स को ब्रेक करने के बाद में 25,350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस पर, टारगेट 27,000। ठीक है। आयशर मोटर्स हमने बुधवार के सत्र में एक बड़ी तेज़ी देखी थी, लेकिन इस पर फिर से बुलिश व्यू है कुणाल का। और इसके अलावा श्री सीमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्री सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं और चौतरफा हम आज बाइंग आते हुए देख रहे हैं सीमेंट पैक में। अल्ट्राटेक के साथ साथ जो मिड कैप स्पेस की कंपनियां हैं वो भी चल रही। श्री सीमेंट दिग्गज कंपनी, 27,000 रुपये के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग करने की सलाह है और 25,350 रुपये का स्टॉप लॉस कुणाल की तरफ से। तो श्री सीमेंट और आयशर कुणाल की तरफ से। चलेंगे नरेश के पास। नरेश, स्वागत है आपका टी नौ स्वदेश पर। बताइए आपके दो शेयर आज कौन से हैं आखिरी घंटे के सत्र के लिए? तो अभी भी मार्केट काफी रेंज बाउंड ही है, तो दो स्टॉक्स लूंगा। एक होगा रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे जो है विप्रो, जिसने बाउंस ही नहीं दिया कंपेयर टू द आईटी पैक और छोटे ब्रेकआउट के पास कल आया था, आज फिर से नीचे। तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 440 का, स्टॉप लॉस होगा 395। दूसरा रहेगा बाई एलएनटी पर, जो क्लियरली एक लीडर रहा है स्टॉक। नीचे से हर बार बाइंग आ जा रही है स्टॉक, कुछ 3-4% ही अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। सो यहाँ पे मेरा मानना है कि एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है अगले कुछ दिनों में। स्टॉप लॉस होगा 2180, टारगेट होगा 2400। ठीक है। विप्रो पर भरोसा 440 के टारगेट के लिए, एलएनटी पर 2400 के लिए। और एलएनटी पर तमाम एक्सपर्ट्स आज बुलिश हो रहे हैं और उसकी वाजिब वजहें भी हैं। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी हैं और सुस्त बाजार में भी इसमें हमने देखा कि अच्छी रौनक है। और उसकी वजह यह है कि रिपोर्ट्स इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी अच्छी आई है इस शेयर में। तो दो शेयर हो गए नरेश की तरफ से। मंदार, आपके पास आएंगी, बताइए अपने दमदार शेयर। अभिषेक जी, देखिए पहला जो स्टॉक है वो मेदांता है। इसका कंपनी का नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। इसका सिंबल जो है वो मेदांता करके एनएससी का सिंबल है। करंट इसका जो प्राइस है 520 के आसपास है। एक 4 महीने के कंसोलिडेशन बाद ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चला है, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ। रेजिस्टेंस जो था इसमें 488 490 का वो ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि इसमें और एक 10% अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 495 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 550 560 के आसपास इसमें टारगेट बनेगा। और जो दूसरा स्टॉक है वो अडानी विल्मर है। इसमें इन्वेस्टमेंट की राय है। ये स्टॉक में हमने हाल ही में करेक्शन देखने को मिला और जो जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 370 और 420 के आसपास इस स्टॉक ने एक बेस बना लिया है और इन्वेस्टमेंट के तौर से इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 350 का होगा। 350 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और 1 से 2 साल का अगर व्यू रखते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है 550 से 600 का इसमें टारगेट बनेगा। ठीक है। 600 रुपये तक के टारगेट अडानी विल्मर के लिए थोड़ी सी लंबी अवधि के ज़रूर होनी चाहिए। और ग्लोबल हेल्थ के लिए टारगेट है 560 रुपये का मंदार की तरफ से। गौरव, आपके दो शेयर जानेंगे अब। देखिए, मैं जनरली क्लोजिंग पे ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं प्रेफर करता हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पे फिलहाल अच्छा लग रहा है वो है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है। फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट हमको देखने मिला है और अभी अपने सभी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये दूसरा दिन होगा जो कंफर्टेबली ये अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे आप OFSS बाय कर सकते हैं। आपके जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 3,300 के और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे 3,185 के। ठीक है। 3,185 के स्टॉप लॉस के साथ ओरेकल सॉफ्टवेयर को लॉन्ग करने की सलाह है गौरव की तरफ से ये पिक। लेकिन अडानी विल्मर अभी सजेस्ट किया आपको मंदार ने,
और आज हम देख रहे हैं कि अडानी पावर में लगातार दूसरे सत्र में हम 5% का अपर सर्किट देख रहे हैं। और कल एक ब्लॉक डील भी हुई थी अडानी पावर में, आज फिर से ये शेयर चल रहा है। तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, जो मूवमेंट है वो किसी भी साइड हो तेज़ हो रही है। अडानी पावर आप देखिए सीढ़ियाँ लगातार बढ़ रही हैं, पहले नीचे गिरने वाली सीढ़ी बन रही थी, अब उस पर चढ़ने वाली सीढ़ी बन रही है अडानी पावर में। कुणाल, आपसे व्यू चाहेंगे अडानी पावर। अब बहुत पिटाई हो चुकी है शेयर की, रिकवरी में आपको लगता है कि अब ये कहीं मौका मिले तो लेने वाला स्टॉक बन सकता है? जी नहीं, मैं तो अवॉइड करूंगा बिकॉज ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है अभी के ऐसे सर्किट वाले स्टॉक्स को ट्रेड करना, लोअर सर्किट अपर सर्किट में। बिकॉज अगर हम लास्ट 10 डेज की बात करें तो स्टॉक 275 से आई थिंक 10 या 12 दिनों में ही शायद 140-45 के आसपास आ चुका था और सीरीज ऑफ गैप डाउन्स थे। तो जो एवरेज बाइंग होगी ट्रेडर्स की वो ऑफकोर्स हायर साइड पे होगी। और आज अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट 2 या 3 दिन में स्टॉक ने बाउंस किया 140 और लेवल से और 155 तक आया है। बट अगेन ये सीरीज ऑफ अपर सर्किट्स है, तो ऐसे स्टॉक्स को जल्दी हम ट्रेड के लिए रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, अवॉइड कीजिए अडानी पावर को जब तक इसमें कोई एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं आता, जब तक एक बड़े मूव नहीं आते और ग्रुप को लेके खबरें जो हैं वो स्टेबल नहीं हो जाती। भरोसा आने में थोड़ा सा भी समय लगेगा, लेकिन बाजार बिल्कुल स्थिर है। 17,900 के ऊपर नहीं जा रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है, उसके आसपास ही एक रेंज में घूम रहा है। निफ्टी बैंक में 600 अंकों के आसपास की कमजोरी।